प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ। स्वर्ग के अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस टीसी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज का विचार के लिए हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 15 से 20वीं आयत तक। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 15 से 20वीं आयत तक। समय की कमी के कारण मैं अभी पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस आयतों में से हम कुछ बात सोच विचार करना चाहते हैं। हम धीरे धीरे एक एक आयत पढ़ेंगे। और पिछले कुछ समय से हम कुलुस्सियों की पत्री की पहला अध्याय में से कुछ विचार सुबह के समय पर और मेडिटेशन के रूप में व्यक्तिगत हम विचार करते हैं। और ये सुबह संदेश जो है हर एक दिन का जो एक संदेश के रूप में प्रभु के दास लोगों के द्वारा परमेश्वर देते हैं, और आप सुनने वाला जीवन सबका जीवन में आशीष होगा, ये हमारा विश्वास है। आइए इसके पहले के बातों के बारे में मैंने कुछ विचार किया था, और रेगुलरली सुनने वालों को ये समझ में आएंगे ऐसा विश्वास करते हैं। और आइए इसका 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम 14 आयत हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जो इसके 9 से 13वीं आयत तक जो बात है, उसमें इसके संबंध में हम पिछले सप्ताह विचार करते थे। और वहाँ प्रेरित पौलुस विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, या हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में देते हैं, ऐसा हम देखा है। और क्योंकि 14 आयत के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा और पापों की क्षमा दिया है, या यीशु मसीह में ये होते हैं। अनेक लोगों का प्रार्थना इस संसार में बहुत सारे चीज़ों के लिए ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलाया हुआ दो ही बात इसमें हम देखते हैं कि एक तो छुटकारा, दूसरी पापों की क्षमा। ये दोनों जीवन में मिला हुआ व्यक्ति ही संसार में या परमेश्वर के समूह में आशीष पाया हुआ होता है। बाकी सिर्फ एक संसारिक बात है, और जो मिले या नहीं मिले इसमें परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परमेश्वर यूँ चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा पाए या हमारा पापों की क्षमा प्राप्त हो जाए। कारण क्या है? इस आयतों के अंदर 15 से 20वीं आयत के अंदर ही हम इसका 10 कारण देखते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह हमें पापों की क्षमा देता है या उनमें छुटकारा है, और यीशु मसीह का श्रेष्ठता क्या है, और यीशु मसीह का कार्य क्या है। ये बात हम शीघ्र 2-3-4 मिनट के अंदर हम विचार करेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि इसकी 15 आयत के अंदर वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों पापों की छुटकारा और पापों की क्षमा देती है। इसलिए कि तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप के रूप में हमारे बीच में है। हम यीशु मसीह को देखने वाला परमेश्वर को देखता है, या परमेश्वर को देखना चाहे तो यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। और दूसरे कारण इसमें लिखा है कि और सारी सृष्टि में वो पहलौठा है, क्योंकि सारी सृष्टि में पहलौठा है, इसका मतलब है
प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले परमेश्वर सृष्टि किया है, बनाया है या जन्म दिया है। हम कैसे होता है नया नियम के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में देखते हैं, लेकिन इससे पहले उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह था, इसके बाद सभी सृष्टि हुआ है, ऐसा हम बाइबल में से समझते हैं। और तीसरे कारण हम 16 आयत के अंदर देखते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह को पहला सृष्टि था और इसी से ही सबका सृष्टि हुई। स्वर्ग का हो या अंधे की हो या सिंहासन पर का हो या प्रधानताएं है या कोई अधिकार हो या सारी वस्तु में ही हो, प्रभु यीशु मसीह का पहला इम्पोर्टेंस जीवन में होना चाहिए। हमारा जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा दिया हुआ है। चौथी बात हम देखते हैं कि इसकी 17 आयत के अंदर वही सब वस्तुओं में प्रथम है। इस मसीह के बारे में बता रहा है कि सभी वस्तुओं में प्रथम है। हमारा व्यक्ति जीवन में भी सुबह से शाम तक हर कार्य में प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है, इसके बाद दूसरों को कोई भी स्थान देना है। और उसकी 5वीं बात हम देखते हैं कि उसकी 17 आयत के अंदर और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। प्रभु यीशु मसीह में सभी वस्तुएं स्थिर रहती है और इसमें से कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होता है। जहाँ हमें भी यीशु मसीह के द्वारा बुलाया गया है, पापों की क्षमा दिया गया है, शैतान से छुड़ाया है और उसमें हम स्थिर रहते हैं। 18 आयत के अंदर उसकी 6वें कारण देखते हैं कि वे उद्योग अर्थात कलीसिया का सिर है। हम सभी प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का मेंबर है, विश्वासी लोग कलीसिया का मेंबर है, यीशु मसीह का कलीसिया का मेंबर है। क्योंकि जो लोग उद्धार पाता है उनको परमेश्वर अपना कलीसिया में जोड़ते, अपने साथ जोड़ते और उसका शरीर और उसका सिर यीशु मसीह, हम उसके शरीरों का अंग होती है। और 7वीं बात हम देखते हैं कि वह आदि है और हर कार्य का आदि प्रभु यीशु मसीह है। और उसकी 8वीं बात हम देखते हैं कि उसकी 18 आयत के अंदर हम देखते हैं और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है। और इससे पहले कोई भी जन मरे हुए में से जी नहीं उठा था, क्योंकि यीशु मसीह पहला सृष्टि था, पहले व्यक्ति था जो मरे हुए में से जी उठा है। हम देखते हैं कि और उसकी 9वीं बात हम देखते हैं उसकी 20वीं आयत के अंदर और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाद कि क्यों यीशु मसीह इतना श्रेष्ठता है और छुटकारा दे रहा है या पापों की क्षमा क्यों प्राप्त होता है, इसलिए कि 20वीं आयत के अंदर हमने देखा। और 9वीं कारण देखते हैं कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर दिया। पिता यीशु मसीह और आज पहलौठा और सबका मालिक सभी उनमें सिर्फ इतने इत्यादि बात बोलने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप कर दिया है। 10वीं बात हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर के साथ हमें मेल कर दिया। ऐसा जैसा कि हम पिता परमेश्वर के साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि पाप करने वालों को परमेश्वर रणा करता था, पाप की मस्तूरी मृत्यु है और पाप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है और पिता के साथ में हमें मेल कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इतना श्रेष्ठ और उसकी कार्य इतना श्रेष्ठ कार्य और महान कार्य है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला है, हमारा पापों की क्षमा देने वाला है। इस वचन के द्वारा हम प्रभु हमें आशीष करे, अनुग्रह करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।